Good morning, 12th class. Today we started a new chapter number 7th, that is an imperial capital Vijayanagara. The time period of Vijayanagara is 14th to 16th century. काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है. इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है अगर देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है. इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. इसमें हम लोग एक पर्टिकुलर विजयनगरा है, ये जो एम्पायर है इससे रिलेटेड, यहाँ के जो आर्किटेक्चर्स है टेम्पल से रिलेटेड और पैलेसेस वगैरह हैं, और सिटी का जो आर्किटेक्चर है, बिल्डिंग्स है, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे. और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. अगर आप देखें तो आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. तो विजयनगरा तो नेम से पता चल रहा है हिंदी वर्ड है, सिटी ऑफ विक्ट्री यानी विजयनगरा है ना, जीत की शहर जहाँ पर जीत ही विजय. और इस जो है सिटी ऑफ विक्ट्री, इसकी जो शुरुआत है वो 14th सेंचुरी में हुई. और 14th सेंचुरी में अगर हम लोग देखें तो साउथ में आपने देखा होगा कृष्णा, और कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा, और उससे जस्ट नीचे की तरफ कावेरी है. तो कृष्णा के जो नॉर्दर्न पार्ट में ये है, वहाँ से स्टार्ट होके ये जो पेनिसुला वाला जो पार्ट है डेक्कन प्लेटू, यहाँ पर ये पूरा फैला हुआ था. 14th सेंचुरी से इसकी शुरुआत हुई और 1565 तक जो है ये अपने जो है अस्तित्व में रहा. उसके बाद में इसको सैक्ड यानी लूट लिया गया, और इसके बाद में ये जो सिटी है वो डिस्ट्रॉय हो गई. देखो विजयनगरा एम्पायर के लिए भी वर्ड यूज़ होता है, विजयनगरा सिटी भी है. तो विजयनगरा दोनों है, सिटी भी है और एक एम्पायर भी है, कॉमन वर्ड है. 17th और 18th सेंचुरी तक ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था. इसके डिक्लाइन होने के बाद में जो है यहाँ पर कुछ और अर्बन एरियाज़ डेवलप हुए, और जो न्यू जो लोग हैं वो यहाँ सेटल हुए. उनको ये जो इसकी जो याद है वो अभी भी उनके पास में थी. उन्होंने इस जो सिटी को हम्पी के नाम से याद रखा. हम्पी जो नेम है वो एक्चुअली ये है कि यहाँ की जो मदर जो गॉडेस्ट है उनका नेम है पंपा देवी, जो मदर गॉडेस्ट है. और पंपा देवी के नाम पे ही हम्पी जो सिटीज़ है इसके नाम पे इनको याद रखा गया. इस एम्पायर के बारे में जानने के लिए हमारे पास में आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स है, कुछ मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, इंस्क्रिप्शंस है, और कुछ अदर रिकॉर्ड्स है जो हमें डिटेल में विजयनगरा के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. तो विजयनगरा की जो शुरुआत है हिस्ट्री, अगर मॉडर्न हिस्ट्री में बात करें तो वो जो शुरुआत वो हम्पी से हुई है, द डिस्कवरी ऑफ हम्पी. और ये जो हम्पी है इसका जो एक्सकेवेशन है वो 1800 में हुआ था. और इसका जो एक्सकेवेशन है वो जो कर्नल कॉलिन मैकेंजी, ये कर्नल कॉलिन मैकेंजी हैं, ये एक इंजीनियर भी थे और जो है एंटी एक्वेरियन यानी जो है आर्कियोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं, जो पुरानी जो चीज़ें उसको एक्सकेवेशन खुदाई से निकालते हैं. ये एम्प्लॉय थे ईस्ट इंडिया कंपनी की. उन्होंने इसके लिए इस स्पेशल वर्क के लिए, और सबसे पहले ये जो साइट थी विजयनगरा, और ये जो है इसका सबसे पहले जो सर्वे करके इसका जो मैप है कर्नल जो है कॉलिन मैकेंजी ने ही इसको प्रिपेयर किया था. इससे पहले अगर हम लोग देखें तो इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो सिर्फ वर्बल हमारे पास सोर्स थे, और वो वर्बल सोर्स थे यहाँ पर जो विरूपाक्षा और पंपा देवी के जो टेम्पल है वहाँ पर जो प्रिस्ट है वो इसके बारे में हमें वर्बल इन्फॉर्मेशन देते हैं. लेकिन 1836 के बाद में जो है एपिग्राफिस्ट वो होते हैं जो स्टोन पिलर से ऐसे स्टोन से जिनके ऊपर खुदा हुआ मिलता है उनकी स्टडीज़ करते हैं. उनके पास में ऐसे जो है सेवरल डॉर्जन ऑफ इंस्क्रिप्शंस है, जिससे हमें इनके टेम्पल्स और इनके जो इंस्क्रिप्शन इससे हम्पी को कह सकते हैं, उससे पुराना जो ओल्ड नेम है विजयनगरा, उसके बारे में हम लोग ईज़िली जान सकते हैं कि किस तरह से इस सिटी का जो है कंस्ट्रक्शन हुआ, किस तरह से ये सिटी एम्पायर डेवलप हुआ, और इसके बारे में हमारे पास में काफ़ी सोर्सेज हैं. इसके अलावा फॉरेन जो ट्रैवलर्स हैं या फिर इस समय के जो इंटरनेशनल जो ट्रेड है उससे भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है.
इस समय के जो आसपास के जो एरियाज़ है वहाँ पर जो रीजनल लैंग्वेजेस है, तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल और संस्कृत, इसमें भी हमें काफ़ी लिटरेचर है जो हमें विजयनगरा के बारे में शॉर्ट जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। पेज 171 पे सोर्स 1 कॉलिन मैकेंजी। देखो कॉलिन मैकेंजी है वो इनकी जो बॉर्न है वो 1754 में हुए और ये काफ़ी फेमस इंजीनियर, सर्वेयर थे और कार्टोग्राफर, यानी जो मैप प्रिपेयर करते हैं। और 1815 में ये इंडिया के अंदर अपॉइंट हुए फर्स्ट सर्वेयर इंडिया जर्नल ऑफ इंडिया, सर्वेयर जर्नल ऑफ इंडिया। हम लोग जानते हैं आज के समय भी जो है सर्वे ऑफ इंडिया, जो भी हमारे जो मैप है इंडिया के जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट के जो अकॉर्डिंग ऑथेंटिक है, वो सर्वे ऑफ इंडिया तैयार करता है। तो ये सर्वे ऑफ इंडिया की शुरुआत है यहाँ पर, और ये इंडिया के फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया इस पोस्ट पे थे, इनको अपॉइंट किया गया था। और 1821 तक, जब तक इनकी डेथ नहीं हो गई, ये इसी पोस्ट पे रहे। इन्होंने काफ़ी जो लोकल हिस्ट्रीज थी उनको इन्होंने फाइंड आउट किया, कलेक्ट किया, उनके एविडेंसेस, कई हिस्टोरिकल जो साइट्स थी उनको इन्होंने जो है उनका सर्वे किया है, उनको फाइंड आउट किया है। और इस तरह से अगर हम लोग देखें तो इन्होंने जो है हमें काफ़ी बेटर नॉलेज दी है उस समय की जो हिस्ट्री है उसके बारे में। और यही जो नॉलेज है हिस्ट्री की, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काफ़ी एक माइलस्टोन थी, जिसके बेस पे वो यहाँ के जो लोकल जो पर्सन्स थे, यहाँ के जो ट्राइब्स थे, उनको वो समझ सकते थे। बाकायदा इन्होंने अपने जो बुक है उसमें इन्होंने लिखा है कि जो डेक्कन जो पार्ट है, यहाँ पर इन्होंने मिस मैनेजमेंट की बात की। उन्होंने कहा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने यहाँ पर जो मैनेजमेंट है, किस तरह से मैनेजमेंट, कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, हमने यहाँ के लोगों को सिखाया। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये जो है कंपनी का फेवर ले रहे हैं, और साथ साथ में जो कंपनी के बेनिफिट के लिए जो है वो एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। देन फिर है रायाज, नायकाज एंड सुल्तान्स। देखो हिंदू अगर रूलर है तो रायाज कहो या राजाज, एक ही बात है, राजाज और रायाज। और मुस्लिम अगर रूलर है तो फिर वो सुल्तान। और ये जो रायाज थे, इनके जो लैंड लॉर्ड्स थे, इनके जो जमींदार्स थे, उनको नायकाज कहा जाता है। तो अगर हम लोग देखें इस टाइम पीरियड में इस ट्रेडिशन के बारे में, और कई हमारे पास एपिग्राफिक जो एविडेंसेस है वो इस चीज़ को शो करते हैं कि जो हरिहरा और बुक्का, ये 2 ब्रदर थे, और इन्होंने सबसे पहले 1336 में विजयनगरा जो एम्पायर है, विजयनगरा सिटी है, इसको इन्होंने इस्टेब्लिश किया है, इनको इसका मिलता है। और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के लैंग्वेजेस और डिफरेंट जो है रिलीजियस जो पर्सन्स थे, वो इन अलग अलग एरियाज़ में यहाँ सेटल थी। और इन सब ने मिलकर ही जो है विजयनगरा जो एम्पायर है उसको इन्होंने स्टैंड अप किया है। विजयनगरा अगर देखें तो विजयनगरा के जो नॉर्दर्न पार्ट में 2 डायनेस्टीज़ है। फर्स्ट तो आपके सुल्तान ऑफ डेक्कन है, यानी महाराष्ट्र जो है, सुल्तान ऑफ डेक्कन महाराष्ट्र के मुस्लिम रूलर है। और एक तरफ जो है आपके जो ईस्टर्न पार्ट में ओडिशा, और ओडिशा में गजपति जो रूलर्स हैं। और इस तरह से हम लोग देखें तो सुल्तान्स ऑफ डेक्कन्स, गजपति रूलर्स और विजयनगरा जो रूलर्स है, ये सब लोग मिलकर यहाँ पर जो रिच सोर्स ऑफ रिसोर्सेज है, यहाँ पर ये जो बिग रिवर्स है, उन रिवर्स के आसपास का जो फर्टाइल लैंड है और फॉरेस्ट वगैरह हैं और नेचुरल रिसोर्सेज, उनका ये कलेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। और इसी के बेस पे इन्होंने प्रोग्रेस किया ये जो एम्पायर्स है। और ये सब एम्पायर्स अपने आप में काफ़ी साउंड है, काफ़ी जो है वेल डेवलप्ड है, चाहे वो सुल्तान्स ऑफ डेक्कन्स हो, गजपति रूलर्स ऑफ ओडिशा हो, और विजयनगरा जो रूलर्स हैं। बाकायदा इनके जो है ओवरसीज़ ट्रेड्स भी थे, ओवरसीज़ ट्रेड से भी इन्होंने काफ़ी बेनिफिट, काफ़ी प्रॉफिट अर्न किया।
ये जो एरिया है वो अपने जो है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए फेमस था। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो हम लोग जो है इसमें ख़ास तौर से इसके जो आर्किटेक्चर है उस पर हम लोग फोकस करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जब इसकी स्टडी शुरू की थी कॉलिन मैकेंजी, तब हमारे पास में जो लाइव जो एविडेंसेस थे इस सिटी से रिलेटेड, और वो ओनली क्या थे, आपके ये आर्किटेक्चर, ये जो टेम्पल्स और ये पैलेसेस है। यानी हमारे पास में यही एक सोर्स है जो हमें बेटर नॉलेज देते हैं। विजयनगरा जो एम्पायर्स में जो रूलर्स हैं, इन्होंने अपने टाइम पीरियड में काफ़ी जो बिल्डिंग्स वगैरह और आर्किटेक्चर पे काफ़ी फोकस किया, और ये चीज़ें इन्होंने अपने आसपास के जो डेवलप्ड एरियाज़ है, सुल्तान्स और डेक्कन्स, ओडिशा और साउदर्न में चोलाज एंड चालुक्याज वगैरह, इन डायनेस्टीज से भी काफ़ी कुछ इन्होंने अर्न किया है, स्पेशली जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो एट प्रेजेंट जो हिस्टोरियंस हैं, हिस्टोरियंस इस एरिया को विजयनगरा मानते हैं, लेकिन जो कंटेम्प्रेरी उस समय के जो रूलर्स थे वो इसको विजयनगरा नहीं कह के वो इसको कर्नाटका साम्राज्यमु इस नेम से जाना जाता था, कर्नाटका साम्राज्यमु। लेकिन आज के समय में हम लोग इसको विजयनगरा, तो हम लोग समझ सकते हैं कि विजयनगरा जो है वो एट प्रेजेंट का जो नेम है, एक्चुअली इसका जो नाम है उस समय जब ये जो है अपने अस्तित्व में थी तब इसका नेम कुछ और है। अगर आप लोग देखें इस चैप्टर के अंदर, तो इस चैप्टर में हमें इस आसपास के जो एरियाज़ हैं, इस चैप्टर में हमें जो डेवलपमेंट है उसके बारे में पता चलता है। और इस चैप्टर में जो डेवलपमेंट की बात करें वो है आर्किटेक्चर। अगर तमिल्स की बात करें, चोलास जो है वो तमिलनाडु, और होयसल्स है वो कर्नाटका। ये काफ़ी फेमस जो है डायनेस्टीज थी। ये रूलिंग एलिट्स ने अपने टाइम पीरियड में काफ़ी जो है एलोबरेटेड जो टेम्पल्स वो इन्होंने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए, जैसे कि आपके फॉर एग्जांपल तंजावुर जो प्लेस है जहाँ पर जो है बृहदीश्वर टेम्पल जो है, और आपके नेक्स्ट जो है वेल्लूर, वहाँ के आपके चेन्नाकेशवा जो टेम्पल्स हैं, ये टेम्पल्स अपने आप में काफ़ी कोलेसल यानी विशालकाय मंदिर है। और इस तरह की जो यूज़ और लार्ज बिग टेम्पल्स विजयनगरा जो एम्पायर्स है इनके जो रूलर्स इन्होंने भी अडॉप्ट किया। यही रीज़न कि इनको रायाज कहा गया। देखो रायाज का मतलब यहाँ राजा है। देखो राजा, महाराजा, महाराणा ये टाइटल्स होते हैं और हर कोई नहीं इस तरह के टाइटल्स यूज़ कर सकते। उसके लिए उस समय कुछ जो है सिंबल्स थे, कुछ स्टेटस होता था, उस स्टेटस को फॉलो करने वाले रूलर्स ही इस तरह के जो टाइटल्स है उनका यूज़ करते हैं। और अगर हम लोग देखें तो आसपास के जो एरिया उनसे ये जो है लेटरली ये डेवलप होना शुरू हुआ था, इसलिए यहाँ के जो रूलर्स उनको भी राजाज की श्रेणी में आने के लिए काफ़ी कुछ काम करना था, ख़ास तौर से आर्किटेक्चर से, क्योंकि जो आर्किटेक्चर था वही इस सिटी की पहचान थी। उसी से ही हम उस राजाओं को जज कर सकते थे, और इन्होंने ये काम सही तरीके से किया है। इन्होंने भी आर्किटेक्चर पर काफ़ी फोकस किया है। यही रीज़न है कि यहाँ के जो रूलर्स थे उनको भी रायाज ये कहा गया। देन जो आज का सबसे लास्ट जो टॉपिक है, किंग्स एंड ट्रेडर्स। जस्ट पास में आप देख सकते हैं एक और कॉलम दिया हुआ है, एलिफेंट्स, हॉर्सेज एंड मैन। देखो यहाँ लिखा गजपति। गजपति का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स, यानी हाथियों का राजा। और हम लोग देखते कई ऐसे रूलिंग जो एलाइट्स है वो इस तरह के टाइटल्स लेते थे, जैसे कि आपके उड़ीसा के जो रूलर्स है वो अपने आप को गजपति के तौर पे अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे। वैसे ही डेक्कन सुल्तान्स जो है वो आपको अपने आप को अश्वपति कहलाना पसंद करते थे। अश्वपति का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस, जो डेक्कन के जो सुल्तान्स थे। और वैसे ही जो है डेक्कन के जो रायाज है वो नरपति यानी लॉर्ड ऑफ मैन। इस तरह की जो अगर आप देख सकते हैं टाइटल्स।
तो ये टाइटल्स हमें इस चीज़ को शो करते हैं कि उस समय जो कंटेम्प्रेरी रूलर थे वो कितने पावरफुल थे और उनके पास में कितने रिसोर्सेज है। देन किंग्स एंड ट्रेडर्स। अगर हम लोग देखें तो विजयनगरा काफ़ी डेवलप्ड एरिया है और इसके डेवलपमेंट का एक सबसे बड़ा जो रीज़न था वो था यहाँ पर जो ट्रेड है। और इनके जो ट्रेड रिलेशंस है वो न केवल अपने जो डेक्कन पार्ट ऑफ इंडिया है, इनका जो अदर जो कंट्रीज़ है उनसे भी इनके काफ़ी जो है वो ट्रेड होते थे। अगर हम लोग देखें तो इनके ट्रेड में सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो कैवलरी यानी हॉर्सेस, घोड़सवारों का था। और ज़्यादातर ये जो हॉर्स है उसको सबसे अच्छा जो बेस्ट क्वालिटी मानी जाती है तो वो अरेबिक यानी अरबी या फिर सेंट्रल जो एशियन है, इन हॉर्सेस को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी। और जब विजयनगरा एस्टेब्लिश हुआ तो उसमें इन हॉर्सेस की काफ़ी इम्पोर्टेंस थी और प्लस इन हॉर्सेस और इन रिसोर्सेज से रिलेटेड जो सर्विस पर्सनस है उनकी इम्पोर्टेंस। अगर हम लोग देखें तो ये जो हॉर्स का जो रूल है, ये जो ट्रेड है इसमें जो एक जो मोनोपोली है वो अरब्स की थी। अरब्स जो थे वो यहाँ से ट्रेड करते, वो हॉर्स वगैरह सप्लाई करते। इसमें हमारे लोकल कम्युनिटी ऑफ मर्चेंट्स थे वो भी इंक्लूड हो गए। यहाँ के जो लोकल कम्युनिटी ऑफ मर्चेंट्स थे उनको जो है कैदुरई चेट्टी या फिर हॉर्स जो है जो मर्चेंट्स भी कहा जाता है। और 1498 में और भी ऐसे कई ऐसे जो लेक्चरर थे उन्होंने जो है, अगर हम लोग देखें तो 1498 में कई और जो एक्टर भी सामने आए हैं, जैसे हमने अभी बात की थी। लोकल जो कम्युनिटीज़ है वो है अरब है। इसके अलावा 1498 में एक नई जो ग्रुप आए और दैट इज़ पोर्तुगीज़। ये जो पुर्तगाल्स के जो लोग थे, इन्होंने वर्ल्ड में जो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस है वो अपने घड़ी पे खड़े होके और इस तरह से मैनेज किया है। तो वैसे ही सेम अगर देखें तो 1498 में यहाँ पर पोर्तुगीज़ आए और वो एक नए सिनेरियो में आए और इन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर ये जो डेक्कन वाला जो पार्ट है सब कॉन्टिनेंट में यहाँ पर वो एक जो इफ़ेक्टिव पावर के तौर पे यहाँ पर अपने आप को उन्होंने सेटल करना शुरू किया। क्योंकि ये अपने जब ये सेटल हो रहे थे ये प्लस ट्रेड, ये ट्रेड के साथ साथ में जो मिलिट्री जो पावर्स है उन दोनों में ये काफ़ी साउंड थे। इवन अगर हम लोग इनकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी की बात करें तो इनका जो एक सबसे बड़ा जो रोल था वो था मस्केट यानी बंदूकों को लाना। ये पोर्तुगीज़ जब थे ये अपने साथ में इंडिया में जो है वो राइफ़ल लेके आए, तो इसने भी जो है इनको इस एरिया में डेवलप करने में काफ़ी जो है मेजर पार्ट रोल प्ले किया। विजयनगरा की हम लोग बात करें तो इनका एक्सटर्नल प्लस इंटरनल जो ट्रेड है वो काफ़ी जो है इफ़ेक्टिव था। यहाँ पर ज़्यादातर अगर हम लोग ट्रेड की बात करें तो ज़्यादातर यहाँ स्पाइसेस, टेक्सटाइल, कॉटन और जूट और जो प्रीसियस जो स्टोन्स है उनकी यहाँ कटिंग वगैरह की जाती थी। उनकी बाकायदा यहाँ कटिंग वगैरह की जाती थी और उसको आगे यूज़ किया जाता था। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी जो है वेल्थली पॉपुलेशन थी, क्योंकि यहाँ इस तरह की जो सिटीज़ थी और ये सिटीज़ अपने साथ में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो ट्रेड है उनमें इनकी काफ़ी डिमांड थी। लोगों की परचेजिंग पावर काफ़ी आई थी, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर जो पर्सन्स थे वो हाई वैल्यू जो है एग्जॉस्टिक जो गुड्स है उनकी वो डिमांड्स करते थे, जिसमें प्रीसियस स्टोन और ज्वेलरी वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड है। थैंक यू।